पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। श्री राधे गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे राधे गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीनी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। श्री राधे गाना बजाए बांसुरी और ग्वाले बजाए मंदिर देखो गोपियाँ नाचे क्षमा छम। बजाए बांसुरी और ग्वाले बजाए मंदिर रे गोपियाँ नाचे क्षमा छम।
रास रचो है, गोपिन के संग गाना रास रचो है। रास रचो है, गोपिन के संग गाना रास रचो है। ओ रास रचो है, गोपिन के संग गाना रास रचो है। गाना रास रचो है, गाना रास रचो है, महारास रचो है। ओ महारास रचो है, गाना रास रचो है, गाना रास रचो है, महारास रचो ओ है। महारास रचो है। गोपिन के संग गाना रास रचो है। गोपिन के संग गाना रास रचो है। राधा के संग गाना रास रचो है। राधा के संग गाना रास रचो है। यमुना के तीर गाना रास रचो है। गाना रास रचो है, महारास रचो है। गाना रास रचो है, महारास रचो है। जय जय श्री राम। विक्रीडितं ब्रजबधो भेरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरः हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरः। ये महारास लीला का अंतिम श्लोक। इसमें इस कथा के सुनने का फल बतला रहे हैं सुखदेव जी कि जो भी भगवान ने रासलीला ब्रज गोपियों के साथ मिलके की, उसको श्रद्धा भक्ति के साथ जो वक्ता वर्णन करे और भाव भक्ति के साथ जो श्रोता श्रवण करे, उसे दोनों को दो लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, हृदरोग मास्वपहनोति, उसका यदि हृदय में कोई रोग हो, उसका हृदय रोग का शीघ्र ही शमन हो जाता है, उसका हृदय रोग ठीक हो जाता है। और दूसरा लाभ, भक्तिम पराम भगवती, प्रभु के पाद पद्मों में उसे पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। माने जो भगवान से विमुख जीव है वो भगवान का अनन्य भक्त हो जाएगा, और जो रोग ग्रसित हृदय में जिसका रोग ग्रसित हो वो रोग मुक्त हो जाएगा। ये दो फल रासलीला के श्रवण करने वाले श्रोता और वक्ता को सुखदेव जी ने बतलाए हैं। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब ठाकुर जी के महाराज को प्रणाम करते हैं। अब आगे की चर्चा थोड़े समास विधि से कहेंगे। ठाकुर जी के विवाह की चर्चा करनी, अभी वृंदावन में है और विवाह होगा द्वारका में, तो वृंदावन से द्वारका की दूरी तो बहुत लंबी है, तो समय तो वैसे बहुत लगता है, कथाएं बहुत हैं, परंतु हम आपको अब वायुयान से लेके चलते हैं, समय सीमा में आपको द्वारका पहुंचाए के और ठाकुर जी का विवाह आज करा दे, क्योंकि कल कथा का विश्राम होना है। और जो 7 दिन तक पूरे न सुन पाए हों वो कल की कथा पूरी ध्यान से सुन ले तो संपूर्ण भागवत सुनने का उन्हें फल प्राप्त होता है, क्योंकि सारी भागवत का सार अंत में सुनाया जाता है। परंतु आज हम ठाकुर जी का विवाह कर दे, इसलिए विवाह शादियों में थोड़ा बहुत तो विलम्ब हो ही जाता है। आपका भी थोड़ा सा समय लेते हैं, क्योंकि आज रासलीला में कुछ ज़्यादा ही रस बरस गया, ऊपर से भी बरस रहा था, तो हम लोगों को भी आनंद आ रहा था और आप लोग उस रस बरसात में थम के बैठे हुए थे, तो हम भी जम के बैठे हुए थे, क्योंकि आप में यदि उच्चाटन होता तो हम भी जल्दी जल्दी उच्चाटन करते। और आप जब पक्के श्रोता, देखो श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। बोलो राधे राधे। तो वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाते हैं। श्रोता की उत्कंठा और जिज्ञासा से वक्ता के हृदय में दिव्य भावों का संचार होता है, और इसलिए हम भी जमे रहे। अब थोड़ा सा जल्दी